नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कारम बांध ई टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है। कागजों पर इस बांध के निर्माण का ठेका दिल्ली की ANS कंपनी को दिया गया, लेकिन जमीन पर काम सारथी कंस्ट्रक्शन नामक दूसरी कंपनी कर रही थी। सारथी कंस्ट्रक्शन को 2018 में ही ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका था। ANS कंपनी भी 2016-17 में ब्लैक लिस्ट की जा चुकी थी। ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम किसके इशारे पर दिया गया? नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व स्वयं मैंने बांध स्थल पर जाकर खुद स्थिति का मुआयना किया। उन्होंने कहा, जो तथ्य सामने आए उनसे पता चलता है कि बांध के निर्माण का काम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो ऐसी कंपनियों को दिया गया जो पहले ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी। सारथी नाम की कंपनी के प्रमोटर अशोक भारद्वाज 2020 में कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के मामले का मास्टर माइंड था। भोपाल से आप सबको विदित है, ई टेंडरिंग घोटाले में स्वयं सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मनीष रस्तोगी ने इसको पकड़ा था। आज मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव की हैसियत से कार्यरत हैं। ये टेंडरिंग जब हुआ तो उसमें सरकार ने 870 करोड़ के प्रकरण जो भ्रष्टाचार पाए उसके आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज कराए। आज लगभग 2.5 से 3 वर्ष होने को हैं, परंतु आज तक मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आखिर जो मुद्दे आपने प्रकरण दर्ज कराए थे उनका क्या हुआ? सभी प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई और मामले को दबाने के लिए, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ अधिकारी इस लूट में शामिल थे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि ये आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो नहीं है, ये आर्थिक भ्रष्टाचार दबाने का ब्यूरो बन चुका है। अभी तक न तो किसी गिरफ्तारी हुई, न वसूली हुई, न किसी की संपत्ति अटैच हुई। आखिर जांच का क्या मतलब है? ऐसे एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। पिछले 3 वर्ष पूर्व श्योपुर जिले में 160 करोड़ की योजना चंबल माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई। उसमें लक्ष्य था कि 13,000 से अधिक हेक्टेयर की सिंचाई की जाएगी और जो डिजाइन थी, नदी से पानी लाकर 5 लाख गैलन पानी तक 1 मिनट के ऊपर टंकियों में भरना था और फिर वो पानी फोर्स के साथ छोड़ के खेतों में पहुंचना था। अधिकारियों ने डिजाइन बदल दी, टंकियां बनाने के बजाय नीचे टैंक बना दिए जमीन पे और वो जमीन का पानी खेतों में पहुंचा नहीं। किसानों में जब श्योपुर जिले के दौरे पे गया तो वहाँ किसानों ने बताया कि साहब यहाँ पानी आ ही नहीं रहा। हम उनके साथ गए देखने का कारण क्या है, तो टैंक जो ऊपर बनना चाहिए नीचे बना दिए, इसलिए पानी गया नहीं। मैंने इसकी शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं। हमने जो आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग के प्रभारी मिश्रा जी को लिखित दिया, उन्होंने कार्रवाई के लिए अधिकारियों से कहा, लिखित में दिया, डाटा भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर उन्होंने विधानसभा सवाल उठाया, तो विधानसभा सवाल आजकल अधिकारियों को मजाक बना लिया उन्होंने। वहां का मुख्यमंत्री है झा ग्वालियर का, चंबल कछार का, उसने जवाब दिया कि किसानों ने पानी की मांग ही नहीं की, जबकि वहां गेहूं की फसल सूख गई। वो अगर किसानों की मांग नहीं करते, आवश्यकता नहीं थी, तो आखिर ये योजना बनाई क्यों?
तो ये उसका भी करते में पूरा भ्रष्टाचार, और हमें जानकारी है कि उसमें से कम अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं ने मिलके करीब 50 करोड़ का जो टंकी ऊपर बनना थी नीचे बना के घोटाला कर लिया, और उस योजना जहाँ की तहाँ कोई उपयोग में नहीं आई। अब एक और हमारे वो भिंड जिले का मामला है, जो गोहद विधानसभा का, और आसपास अम्बा मुरैना की हर वर्ष वहाँ पहले सिंचाई पंचायतें थी, आजकल भंग है। सिंचाई पंचायतों को चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों को पैसा दिया जाता था, काय के लिए? वाटर कोर्स की सफाई कराना, घास जमी है उसको हटाना, जो सिल्ट जम जाती है प्रतिवर्ष सिल्ट हटाना। गोहद क्षेत्र में करीब 4000 के करीब सिख समाज के लोग रहते हैं, और करीब 30-35 गांव में उनकी खेती है। हम स्वयं गए एक बार, तो सिंचाई में ट्रैक्टरों से सफाई कर रहे थे, तो मैंने पूछा, भाई आप क्यों कर रहे हो? बोले क्या करें, सरकार करती नहीं है। तो हमने जब जानकारी प्राप्त की चीफ इंजीनियर से, तो उन्होंने कहा हम तो पैसा पंचायतों में डाल देते हैं। पंचायतों में आजकल भंग है, तो सब इंजीनियर कारपालियंत्री पैसा निकाल के उसको किसानों के द्वारा मेहनत लगातार 5 वर्ष से अगर मौके के जाओगे, मैं चुनौती देता हूँ, पिछले 4-5 वर्षों से एक भी रुपए काम सिंचाई विभाग ने नहीं किया। जब वहाँ के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, किसानों से शिकायत की, मुख्यमंत्री की, ACS मिश्रा जी की, कलेक्टर सब जगह की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसको कारपालियंत्री मेरा चीफ इंजीनियर कहते हैं, अगर आपने ज्यादा शिकायत की, जो किसानों का नेता है सरदार दलजीत सिंह, उससे बोला तुम्हें जेल भेज देंगे अगर तुमने ज्यादा करते हो, हमारे सरकारी कार्य में बाधा डालते हो आप। तो उसने आगे से पूरा दस्तावेज हमें दिया। खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.